संसार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारी के। ये छह ढाला नाम का गागर में सागर जैसा एक अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 6 अध्यायों में, छोटे छोटे 6 अध्यायों में पूरे शास्त्रों का सार समझा दिया। क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या दुख का कारण है, क्या सुख का कारण है, सारी बात इसमें बहुत अच्छी तरह समझा दी। जैसे कि पहली ढाल में ये समझाया कि दुनिया में सब जगह संसार में दुख ही दुख भरा पड़ा है। सारे संसार में दुखी है। सबको लगता है कि दूसरा सुखी है, पर वास्तव में सुखी यहाँ पर कोई नहीं। सबको दूसरे की थाली में मीठा लगता है। बिजनेस वाले सोचते हैं नौकरी वाले सुखी, नौकरी वाले सोचते हैं बिजनेस वाले सुखी, बच्चे सोचते हैं बड़े लोग सुखी हैं, बड़े सोचते हैं कि बच्चे सुखी हैं, औरतें सोचती हैं आदमियों के मज़े हैं, आदमी सोचते हैं औरतों को आराम है। ऐसे दुनिया में एक कहावत चलती है कि दूसरे की थाली में मीठा दिखता है। सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि दूसरे की थाली में मीठा दिखता है नहीं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, गरीब भी दुखी और अमीर भी दुखी। गांव में रहने वाले सोचते हैं शहर में रहने वालों के आनंद है, और शहर वाले कहते हैं ए भाई गांव में अच्छा है। तो ऐसे मतलब ये एक बहुत बड़ी हमारी मानसिक परेशानी है कि हम दूसरे जगह सुख ढूंढते हैं। तो यहाँ 6 ढाला की पहली ढाल बता रही है पूरी दुनिया में सब दुखी है। अमीर भी दुखी, गरीब भी दुखी, नौकरी पेशा भी दुखी, व्यापारी भी दुखी, सब दुखी है। बैठ जाओ आराम से, बहुत अच्छा। देखो कितना अच्छा शास्त्र है ये 6 ढाला, बहुत बढ़िया। पहले नंबर तो अपने दिमाग की सफाई करो कि दुनिया में कहीं ये सोचते हैं आदमी क्या कर रहा है, दूसरी जगह सुख दिख रहा है, भाग रहा है। इसको शास्त्री बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और 1-2 कहावत है। एक तो है दूसरे की थाली में सुख दिख रहा है नहीं, दिख रहा है आपकी थाली में बढ़िया है। और दूसरा एक मुहावरा है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब क्या? वहाँ पानी है, नहीं वहाँ है, नहीं वहाँ है, नहीं वो पीछे ही छूट गया, वहाँ है। ऐसे बार बार होता है। आदमी बड़ा बनता है पैसे का, फिर सोचता है पहले सुखी थे, तो फिर पिछली तरफ लौटता है, फिर सोचता है यहाँ दुख है। सब जगह दुख है। ये पहली ढाल समझा रही है तुम इस दुनिया की छोड़ो। स्वर्ग के देवता भी दुखी है, नरक के नारकी भी दुखी है, तिर्यंच भी दुखी है। कोई आपको लगता है ना मोर, वाह कितना अच्छा, उससे पूछो
कितना दुख है। आपको बिल्ली किट्टी किट्टी करते हो, उससे पूछो कितना दुख है। तोता, तोते से पूछो कितने ही लोग हैं ना। अरे पेड़ों से पूछो बेचारों से, उनको कितना दुख है। भयंकर कसाय लेस्या बताई पेड़ों के। ये पेड़ अंदर अंदर महादुखी है। ये खड़े हैं, इनका भी तो मन करता है घूमने का। अपन 2-4-6 महीने नहीं जाए, आउटिंग पे जाना है। ये सोचेंगे यहाँ कुंद भारती में ही रह गया मैं तो, मुझे तो दिल्ली घुमाओ, ग्रीन पार्क तो दिखाओ भाई। तो ये बहुत अंदर में इनके कसाय भाव के कारण बहुत दुख पाया जाता है। इन्होंने खोल खोल के बताया, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी हिरण भी दुखी और शेर भी दुखी। शेर इसलिए दुखी कि हिरण नहीं पकड़ में आ रहा, हिरण इसलिए दुखी कि ये मुझे पकड़ने को भाग रहा है। कबूतर सोच रहा है बिल्ली पकड़ना जा रही है, और बिल्ली सोचती है ये उड़ता क्यों है, पकड़ में क्यों नहीं आ जाता ये जल्दी से। बिल्ली को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको पकड़ में नहीं आता है। तो बिल्ली बेचारी ऐसे तड़प रही है कि ये पकड़ में नहीं आता। वो कहता है हमने इसका क्या बिगाड़ा, ये हमको क्यों पकड़ के मारते। तो सब दुखी। संसार के कहने का मतलब क्या, ये लाइन समझने की है। संसार का हर जीव, प्रत्येक प्राणी संसार में दुखी है, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, मैं अगर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाऊं तो तब भी दुखी, प्रधानमंत्री बन जाऊं तो तब भी दुखी, राष्ट्रपति बनूं तो कुछ बन जाओ, संसार में कहूँ न सुख, संसार में सब जग देखो छान। जैसे अंगूठी खो जाए ना, मान लो अंगूठी खो गई तो सब जगह ढूंढी, ढूंढते ढूंढते आखिर में ऐसे शक हुआ कभी निकल के आटे में तो नहीं चली गई। तो सारा आटा छाना छलनी से और फिर भी उसमें भी नहीं मिली। तो अब डाउट होगा, अरे आटा छान के देख लिया उसमें नहीं है। ऐसे ही कह रहे ये दुनिया हमने छान के देख ली सब ज्ञानियों ने, पर इसमें कहीं पर भी सुख नहीं मिला। तो पहली ढाल तो ये बता रही है कि तुम परेशान मत हो, दुनिया में सब जगह दुख है। एक भी जगह ऐसी नहीं है, जगह बदलने की कोशिश मत करो। हम क्या करते हैं, शिमला चलो, मनाली चलो, बम्बई चलो, चले जाते हैं और कुछ मतलब नहीं निकलता, वापस लौट के बुद्धू घर आ जाते हैं। तो ऐसे ये आदमी व्याकुल है, ये जीव परेशान है। संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। पहली ढाल समझ में आ जाए ना, पहली ढाल, इतनी बात समझ में आ जाए ना। कोई क्या सोचता है, जिसके बच्चे नहीं है वो सोचता है वो लोग सुखी है, हमारे हैं नहीं सो दुखी है। और जिनके हैं वो भी दुखी है। कोई सुखी नहीं दुनिया में, सबको दूसरे की थाली में मीठा दिख रहा है नहीं कोई सुखी। फिर एक तो ये बात जबरदस्त, दूसरी बात ये जबरदस्त कि वो दुखी क्यों है, क्यों है दुखी, किसने दुखी कर रखा है। तो दूसरी बात ये समझना जरूरी है, सब दुखी है लेकिन किसी ने दुखी नहीं कर रखा। दुनिया में रियली दुख का कोई कारण नहीं है। तुम सोचो कि ये दुख का कारण है, वो दुख का कारण है, दुनिया में दुख का कोई कारण
नहीं है, यहाँ फूल होते, अरे जो वो कुछ भी होता, पर जब तक तुम्हारे अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, तुम दुखी ही रहोगे। दुख का कारण तो मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, और कोई दुख का कारण नहीं है। मुझे तो ये दो ही बात समझ में आ जाए ना तो लगता है सारा तो बेड़ा पार हो गया। ये दो बात समझ में नहीं आ रही है। हर आदमी, हर जीव, आदमी नहीं, हर जीव, संसार का हर जीव दुखी है, कोई भी हो, भले ही वो कोई भी माने कोई भी दुनिया में कोई है। तो वही तो दूसरी बात यही बताने जा रहे हैं कि पहली बात, दुनिया का हर जीव दुखी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दुख की वजह बाहर में नहीं है। मेरी सास के बढ़िया नहीं है, कि मेरी बहू बढ़िया नहीं है, कि मेरे पास में रुपये की कमी है, ये गाड़ी नहीं है, नहीं, इस वजह से नहीं है। दुख की वजह ये है क्या, सर्दी पड़ रही है, नहीं गर्मी पड़ रही है, नहीं, दुख की वजह बाहर में नहीं है, नहीं है, नहीं है। दुख की वजह अंदर में है, केवल अंदर में। क्या है जी अंदर में? कि तुम्हारा श्रद्धान गलत है, तुम्हारा ज्ञान गलत है, और तुम्हारा सब आराम ही आराम है। ये तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र गलत चल रहे हैं, इसलिए सारी प्रॉब्लम है। बाहर में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो वो एक बहुत बढ़िया उदाहरण लगता है मुझे। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहने लगे, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है आजकल, ज़रा चेक करना। तो डॉक्टर ने चेक किया, कहीं पर भी कोई खराबी नहीं आई। तो उसने पूछा, कहाँ दर्द होता है तुम्हारे, बताओ, मैं समझ में नहीं आ रहा, चेकअप तो सब नहीं डॉक्टर साहब देखो, यहाँ बहुत हो रहा है, यहाँ भी बहुत हो रहा है, यहाँ भी बहुत हो। ऐसे वो अपना उंगली लगा के उसने 5-7 जगह बताया, बहुत दर्द है। डॉक्टर ने देखा यहाँ तो कुछ है तो है नहीं। फिर थक करके डॉक्टर ने कहा, इधर आओ, अपनी उंगली दिखाओ। तो यहाँ उंगली पे फुंसी हो रही है, वो पकी हुई है, उंगली पे फुंसी है, उंगली पक रही है। तो अब ये जहाँ लगाओगे वहीं पर दर्द है, अब जहाँ लगाओगे वहीं दर्द है। दर्द शरीर में नहीं है, दर्द तो उंगली में है। ऐसे ही दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पंखा सफ़ेद क्यों है, ये कौआ काला क्यों है? अरे सफ़ेद होता तो कह देता सफ़ेद क्यों है। तू सफ़ेद को कह रहा है सफ़ेद क्यों है, काले को कह रहा है काला क्यों है। तेरी प्रॉब्लम क्या है भाई? तो सारे दुख का कारण है हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। परिस्थिति मत बदलो, मनस्थिति बदलो। मनस्थिति बदलोगे तो सब अच्छा लगने लगेगा, वही चीज़ अच्छी लगने लगेगी। कल मैं किसी के घर बैठा था तो कहने लगे, ये हमारा बच्चा है ना, पहले बिल्कुल सब्जी नहीं खाता था, अब सब्जी खा लेता है। मैंने कहा क्यों? बोले अब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो हेल्थ कॉन्शियस हो गया। अब ये थोड़ा बड़ा हुआ है ना, तो इसको समझ में आया कि अगर मुझे मेरी हेल्थ अच्छी रखनी है
तो थोड़ी सब्जी खानी चाहिए। तो अब खाता है वो। बोले अब जो पहले कई चीज़ें ये बहुत फास्ट फूड ही खाता था, सब कम कर दिया। मैंने कहा क्यों कर दिया? समझ में आ गया। अब उसको ये समझ में आ गया कि ये जो मैं कोका कोला पीता हूँ, ये जो मैं बर्गर पिज्ज़ा खाता हूँ, मैं मर जाऊँगा इनके चक्कर में। ये ऐसे करना। बोले पहले कभी नहीं चलता था पैदल, अब रोज़ घूमने जाता है एक्सरसाइज। मैंने कहा अब इसकी समझ में आ गया। ऐसे ही जब तक समझ में नहीं आता है तब तक दुख ही दुख है। सुख शांति कब मिलती है? जब बात समझ में आती है। तो मुझे तो ये 2 ढाल की बात बहुत बढ़िया लग रही है। पहली ढाल, दुनिया में सब जीव दुखी है, मत चक्कर में पड़ो कि यहाँ नहीं वहाँ होगा, वहाँ नहीं वहाँ होगा, इस कोने में नहीं उस कोने में होगा। ना, कुछ नहीं रखा है। अमेरिका में तो सुखी होंगे। मैं जाके आया, देख आया, वहाँ के लोगों को भी देख आया, वे भी दुखी है। आप भी जाके आए होंगे। क्या है वहाँ? कुछ भी नहीं। वहाँ भी आदमी सोचता है वहाँ भागो, ओ कुछ नहीं है। दुनिया में सब, संसार में सब दुखी है। दूसरी बात, दुख का कारण और कोई नहीं है। अपने अंदर में जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, वो ही दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं है। और तीसरी ढाल क्या कहती है? तीसरी ढाल कहती है कि जब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दुख के कारण है, तो सुख के कारण भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री है। और कोई चीज न दुख का कारण है ना सुख का कारण है। तुम तो सम्यक दर्शन करो। बोले अच्छा। फिर तीसरी ढाल कहती है तो बताओ तो सही हमको सम्यक दर्शन होता क्या है, कैसे करे, बताओ हमको कैसे करे। तो बता रहे हैं कि तुम 7 तत्व का श्रद्धान करो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इनको पहचानो। तो बोले ये इनको आप समझाओ, पहचानेंगे हम। तो बोले नंबर 1 जीव। तो बोले जीव 3 तरह का होता है। जीव का दूसरा नाम आत्मा है, और आत्मा 3 तरह का है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है, अज्ञानी है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। और जो शरीर और आत्मा को अलग अलग जान जाता है वो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, अंतरात्मा है। और ये जो जानने के बाद में अपने राग द्वेष को पूरी तरह छोड़ भी देता है तो वो परमात्मा बन जाता है। आत्मा की 3 सीढ़ियाँ हैं। जैसे हॉल में चढ़ते तो 3 सीढ़ी है ना, इस पे एक पर एक करके, ऐसे ही धर्म में चढ़ना हो तो पहली सीढ़ी का नाम सम्यक, तो पहले ये आत्मा पर लगाओ। अनादि काल से अपन पहली सीढ़ी पर है, उसका नाम है बहिरात्मा। बाद में दूसरी सीढ़ी पर चढ़ो, अंतरात्मा बनो। और फिर और तीसरी बाकी है परमात्मा, वो बनो। फिर परमात्मा 2 तरह के, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। अरिहंत भगवान सकल परमात्मा, सिद्ध भगवान निकल परमात्मा। और अंतरात्मा 3 तरह के। एक वो जिसको अभी सम्यक दर्शन हुआ है पर व्रत नहीं है। एक वो है जिसको सम्यक दर्शन भी हुआ और थोड़े से व्रत भी आए, अणुव्रत आए, तो वो दूसरे नंबर का। और एक वो जिसको सम्यक दर्शन भी हुआ और पूरे व्रत भी आ गए, महाव्रत हो गए, तो वो क्या हो गया?
उत्तम अंतरात्मा, 3 तरह के हैं। ये जीव है। अब समझा रहे अजीव। देखो पेज नंबर 21, पेज नंबर 21। अजीव क्या होता है? चेतनता बिन सो अजीव है, पंचभेद जाके हैं, पुद्गल पंचवारन रस गंध दो, फरस वसु जाके हैं। क्या कहा? जिसमें चेतना नहीं हो उसे अजीव कहते हैं। और उसके 5 भेद होते हैं। पुद्गल, और पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें 5 वर्ण होते हैं, 5 प्रकार के रस होते हैं, 2 गंध होते हैं, और फरस माने स्पर्श, वसु माने 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। वो पुद्गल है जी। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण 4 चीज मिले उसका नाम पुद्गल। और पुद्गल भी कैसा कि देखो उसमें 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्ण माने कलर, रंग। 5 रंग होते हैं। रंग तो बहुत होते हैं पर 5 बेसिक है, बाकी सब मिलके बनते हैं। ओरिजिनल कलर नहीं है, वो तो 2 कलर मिला करके मिला देते हैं। जैसे लाल और पीला मिला दो तो गुलाबी बन जाएगा, ऑरेंज बन जाएगा। तो ऑरेंज कलर अलग नहीं है, वो 2 के मिलने से, ऐसे 3 को मिला दो, 4 को मिला दो, शेड तो लाखों आ जाएंगे। लेकिन ओरिजिनल कलर 5 है। सफ़ेद, काला, लाल, नीला और पीला। शरीर में 5 रंग है। बाल काले होते हैं, हड्डी सफ़ेद होती है, नस नीली होती है, पित्त पीला होता है और खून लाल होता है। बस ये 5 कलर है। कौए के 5 कलर है। अपन कहते हैं कौआ काला होता है, पर कौए की भी हड्डी तो सफ़ेद है, खून लाल है, पित्त पीला है, नस सबकी नीली है, पंख सबके काले हैं। तो 5 तरह के हैं, 5 कलर है। ऐसे ही 2 गंध होती है, सुगंध और दुर्गंध। ऐसे ही 8 तरह का स्पर्श होता है। स्पर्श माने छूने से जो ज्ञान होता है वो 8 तरह का होता है। एक होता है कड़ा, एक होता है नरम, एक होता है रूखा, एक होता है चिकना, एक होता है हल्का, एक होता है भारी। देखो कोई चीज़ हाथ में लेते ही लगता है बहुत हल्की है, कोई लगता है भारी है, कोई लगता है रूखी है, कोई लगता है चिकनी है। रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी, ठंडा गरम, ये 8 तरह के हाथ से 8 ज्ञान होते हैं। स्पर्शन इंद्री से 8 तरह का ज्ञान होता है। रूखा चिकना पता चलता है रूखा है कि चिकना है। रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी, ठंडा गरम। है कि नहीं? ये पता चलता है ये हल्की चीज़ है, ये भारी चीज़ है, ये ठंडी चीज़ है, ये गर्म चीज़ है। तो 8 तरह का स्पर्श, ये जिसमें चीज़ें हो वो सब पुद्गल है। पुद्गल किसको कहते हैं? जिसको हमारी इंद्रियां पकड़ ले वो सब पुद्गल है। आवाज़ भी पुद्गल है। आवाज़ भी, क्योंकि हम उसको कान से पकड़ सकते हैं। आपको जो जो पकड़ में आता है इंद्रियों से
वो सब पुद्गल है कि नहीं? चेतनता बिना सो अजीव है, पंचभेद जाके हैं, पुद्गल पंचवरन रस गंध दो, फरस वसु जाके। वसु माने 8 बोलते हैं ना, वसुद्रव्य समारी, वसुद्रव्य माने 8, वसु माने 8। जिय पुद्गल को चलन साई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होया धर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। देखो, अजीव तत्व 5 तरह का है। एक पुद्गल, दूसरा धर्म, तीसरा अधर्म, चौथा आकाश और 5वां काल। 5 तरह का है। जीव पुद्गल को चलन साई, जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। वो अनरूपी, वो अरूपी होता है। रूपी माने जो आँखों से दिखे, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, इंद्रियों से पकड़ में आए, लेकिन धर्म द्रव्य आँखों से दिखता नहीं है। अधर्म द्रव्य भी आँखों से नहीं दिखता है। जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त होता है वो धर्म द्रव्य है, और रुकने में जो निमित्त होता है वो अधर्म द्रव्य है। बिन मूर्ति, बिना मूर्ति का है, अमूर्तिक है। निरूपी, रूप रहित है, वैसा कहा है। देखो, कोई भी चीज दुनिया में चलती है ना, चाहे वो जीव हो चाहे अजीव हो, एक कागज भी यहाँ से यहाँ जाएगा तो धर्म द्रव्य उसमें निमित्त होता है। जैसे ये कागज उड़ा, मान लो इस कागज को मैंने ऐसे फेंका, तो ये यहाँ से वहाँ तक गया धर्म द्रव्य के कारण। वहाँ जाके रुक क्यों गया? अधर्म द्रव्य निमित्त है। गया तो अपनी शक्ति से है, लेकिन चलने में निमित्त होता है धर्म द्रव्य, रुकने में निमित्त होता है अधर्म द्रव्य। जैसे ट्रेन तो खुद चलती है, पर पटरी के बिना नहीं चलती। पटरी चाहिए, पटरी निमित्त है। मछली अपने आप तैरती है, लेकिन बिना पानी के। मछली से यहाँ कहो भाग के दिखा, वैसे मछली पानी में कैसे भागती है? अगर वैसे यहाँ भाग सकती है? नहीं भाग सकती। तो जैसे मछली को पानी निमित्त है, ट्रेन को पटरी निमित्त है, ऐसे ही सभी जीव पुद्गलों को चलने के लिए धर्म द्रव्य निमित्त है, और रुकने के लिए अधर्म द्रव्य। रुकने का भी निमित्त होता है। अपन चल रहे हैं और जाते जाते अभय जी का घर आ गया तो हम रुक गए। हो भाई साहब, तो कैसे रुक गए? आप तो चल रहे थे। नहीं, बोले अभय जी से नमस्ते जय जिनेंद्र करनी थी। तो ऐसे ये क्या होता है, रुकने का भी निमित्त होता है, चलने का भी निमित्त होता है। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होया धर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वरत नानिस दिन सो व्यवहार काल परिमानो। सकल द्रव्य जिसमें रहते हैं, वास माने रहना, सभी द्रव्य जास में माने जिसमें, सारे द्रव्य जिसमें रहते हैं उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। आप उसे आकाश द्रव्य पहचानिए।
और नियत वरतना निस दिन सो व्यवहार काल परिमानो। और जो दिन है, अब ये रात है, ऐसे जो दिन रात का भेद जिसमें होता है उसका नाम व्यवहार काल है। काल द्रव्य दो तरह का, एक निश्चय काल द्रव्य और एक व्यवहार काल द्रव्य। नियत लिखा नहीं है, नियत, नियत माने निश्चय, निश्चय से वर्तना का नाम काल द्रव्य है, परिणमन का नाम ही काल द्रव्य है। और व्यवहार से समझना चाहो तो दिन रात घड़ी घंटा 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ये सब क्या है, ये व्यवहार काल है। व्यवहार से भेद किए जाते हैं। व्यवहार काल क्यों कि आज कोई तय कर दे कि 1 घंटा 60 मिनट का नहीं होगा, सारी दुनिया प्रस्ताव पास करे 70 मिनट का होगा तो 70 मिनट का हो जाएगा। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये नियम कोई परमानेंट शाश्वत नहीं है। कभी 64 पैसे होते थे, पहले 1 रुपये में 96 होते थे, कभी कितने होते थे, बदल जाता है ना, सिस्टम बदल जाता है। तो इनको बोलते हैं व्यवहार के पैमाने, व्यवहार काल है। ये व्यवहार काल है, ये हमारे हाथ में, ये निश्चय काल है। परिणमन मात्र का नाम निश्चय काल है, वो नहीं बदल सकता। परिवर्तन के बिना एक भी वस्तु 1 भी मिनट रहती नहीं है, कोई भी चीज हो, लेकिन हर समय परिवर्तन तो होता ही होता है। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो नियत वरतना निस दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या विरति अरु कसाय पर माद सहित उपयोगा। देखो क्या कहा हमने आपको, यो माने इस तरह से अजीव, अजीव तत्व का स्वरूप समझाया। अब आश्रव सुनिए, अब आश्रव तत्व की बात सुनो। क्या सुने कि आश्रव तत्व क्या है कि मन वचन काय, ये 3 योग है। 3 योग जैन दर्शन में 3 योग, नमो त्रियोग समारी के, तो 3 योग होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। 3 योग हैं। और इन 3 योगों के साथ जब मिथ्या दर्शन 1, अविरति 2, तीसरा कसाय और चौथा प्रमाद, 4 चीज जब जुड़ जाए योग से, माने 5 हो गई, 5 चीज हो गई। मिथ्या दर्शन, आश्रव के 5 कारण है, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। 5 चीजों से कर्मों का आश्रव होता है। अब 5 चीजों से कर्मों का बंध आश्रव होता है, तो 5 माने ऐसे मत समझ लेना कि सबका 20-20% रोल है। कर्मों के आश्रव बंध के कितने कारण हैं? 5। तो 5 में से सबका रोल हिस्सा कितना बन गया? 20%। कोई गणित का आदमी होगा तो ऐसे लगाएगा कि 20% आश्रव बंध तो मिथ्या दर्शन से, 20% अविरति से, 20% प्रमाद से, 20% कसाय से, 20% योग से। ऐसे वो समझेगा। पर ये बात ऐसी नहीं है। तो कैसी बात है? इसके लिए दूसरा दृष्टांत समझना पड़ेगा कि समझ लो मुझे किसी आदमी से 99,999 रुपये लेने हैं, मैंने उसको उधार दिए हैं
और उसको लेने हैं, मुझको लेने हैं। मैं उसको बार बार तगादा करता हूँ मेरे पैसे लौटा दो, पर वो देता नहीं है। एक दिन मैंने उससे कहा कि भैया तुम क्यों नहीं देते? कहने लगा मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं है। तो मैंने कहा चलो तुम किस्तों में दे दो। बोले हाँ किस्तों में दे दूंगा। तो बोले किस्तों में दे दे भैया, दे तो सही। तो कहने लगा आप ऐसे करो, ये 9 रुपये ले लो और इनमें से एक 9 मिटा दो। मैंने अपने अकाउंट्स में लिख रखा है कि मुझे अभय जी से 99,999 रुपये लेना। अब वो कह रहे 9 रुपये ले और इसमें से एक मिटा दो। तो मिटा दूँ क्या? आपकी क्या सलाह है? वो 9 रुपये दे रहे हैं और कह रहे एक 9 मिटा दो। मैंने कहा भैया ऐसे कैसे मिटेगा? अरे आप कहीं का भी मिटा दो, इधर से बीच में से। आपको इधर से मिटाने में दिक्कत है तो इधर से मिटा दो, पर एक 9 मिटा दो, मैं आपको दे तो रहा हूँ 9 रुपये ले। तो मैंने इनको उत्तर दिया कि सुनो, सबसे पहले 9 एक मिटाने के लिए आपको मुझे 90,000 रुपया देना पड़ेगा। पहले 9 की वैल्यू कितनी है? 90,000। तो हर बार 90,000 लोगे 5 बार? नहीं, जब आप दोबारा आओगे तो हम सिर्फ 9,000 लेंगे। दूसरे 9 की वैल्यू 9,000। तो अब बाकी के 9,000 लोगे आप? नहीं, अब जब तीसरी बार आओगे तो हम सिर्फ 900 रुपये लेंगे। तो चौथी बार हम केवल 90 रुपये लेंगे और 5वीं बार केवल 9 रुपये लेंगे। ऐसे ही कर्मों के आश्रव बंध के 5 कारण हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है ये, समझ में आया आपको? कर्मों के आश्रव बंध के 5 कारण है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग। तो पांचों के 20% मत समझना। मिथ्यात्व है 90,000। कर्म का 90% आश्रव बंध किससे हो रहा है? मिथ्या दर्शन से। और फिर अविरति से कितना हो रहा है? और फिर कसाय से, और उससे प्रमाद से 900, कसाय से 90, और योग से। और हम सब योग के पीछे पड़े हैं। अपन 9 रुपये चुका करके अपन सब ये तो कहते हैं ऐसे बैठो, अरे हिलाओ मत, शरीर मत हिलाओ, आँख मत हिलाओ। ऐसे ये अपन किसके पीछे पड़े हैं? योग के पीछे पड़े हैं। और सबसे पहले किसके पीछे पड़ना पड़ेगा? सबसे पहले मिथ्या दर्शन मिटाओ। पहले सम्यक दर्शन करो। सबसे पहले सम्यक दर्शन होने के बाद में सारा काम हल्का हो जाएगा, सब काम हल्का हो जाएगा। ये जब तक मिथ्या दर्शन नहीं जा रहा है ना, तब तक बहुत भारी है मामला। सम्यक दर्शन होते ही सब हल्का होता है। मैं तो इस बार अमेरिका में यही समझाया उनको कि भैया तुम्हें लौकिक उन्नति भी करनी हो ना, लौकिक तरक्की, तो सम्यक दर्शन करो। लौकिक तरक्की भी करनी हो ना, लौकिक क्षेत्र में भी तुमको राइज करना हो, तो तुम सम्यक दर्शन करो। सम्यक दर्शन करने से बहुत फायदा होता है। आप लाख कोशिश करो तो जो काम सिद्ध नहीं होते वो सब काम सम्यक दृष्टि के अपने आप होते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग कहते हो ना आप। एक आदमी ऐसा होता है मिट्टी के हाथ लगाए तो सोना हो जाता है, एक ऐसा होता है सोने के हाथ लगाए तो मिट्टी हो जाता है। सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, वो मिट्टी के हाथ लगाए ना तो वो जिस फील्ड में जाएगा उसमें तरक्की करेगा, अपने ही आप ऑटोमेटिक उसका व्यू चेंज हो जाता है और उसको फल मिलता है। वो किसी भी फील्ड में जाए वो अलग टॉप का रहता है।
रत्नकर्ण में 10 बार लिखा, ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा मानव तिलक। वो मनुष्यों में तिलक बनता है सम्यक दृष्टि। आप कितनी कोशिश करो, हेल्थ इंश्योरेंस लाखों के, ये वो, सम्यक दर्शन गारंटी देता है ये व्यक्ति दरिद्र नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा। बताओ, विकलांग नहीं होने का इंश्योरेंस मिल रहा है मुफ्त में। नहीं, अपन को कोई कह दे आपकी आंख कभी खराब नहीं होगी, आप एक बीमा ले लो, तो ऐसा कोई बीमा मिलता है? कुछ नहीं मिलता। भाई वो बीमा वाले क्या करते, मान लो मैं मेरी आंखों का बीमा करा लूँ तो क्या होगा? आंखें खराब नहीं होगी कभी? आंख तो वो सिर्फ उसका पैसा दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर आंख खराब नहीं होने की गारंटी तो कोई बीमा कंपनी है, सब आंख का, नाक का, कान का, सबका बीमा होता है। लेकिन बीमा होने पर क्या होता है? वो तो खराब हो जाए तो पैसे मिल जाएंगे और क्या। मैं कहूँ मुझे लाइफ इंश्योरेंस दे दो तो क्या मरूंगा नहीं? नहीं, मरोगे तो पैसे दे देंगे आपके पत्नी बच्चे जो बचेंगे उनको। लेकिन ये कैसा बीमा है? सम्यक दर्शन कहता है तुम एक बार मुझे ले लोगे तो सम्यक दृष्टि जीव कभी विकलांग नहीं होता, कभी भी विकलांग नहीं होता। कितनी बड़ी बात है बताओ। आप लाख तरीके अपनाओ, लाखों रुपए खर्च करो, सम्यक दृष्टि मंद बुद्धि नहीं होता। सम्यक दृष्टि के साथ में कितने, सम्यक दृष्टि कभी नरक में नहीं जाता। मुझसे अमेरिका में एक प्रश्न यही पूछा था, बोले साहब आप है ना हमको मोक्ष जाने का उपाय बता रहे हो ना, वो भले मत बताओ क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको मोक्ष जाने की कोई इच्छा नहीं है। आप तो ऐसे बताओ नरक नहीं जाना पड़े और तिर्यंच में नहीं जाना पड़े, बस ऐसा कोई उपाय बताओ। हम मनुष्य मर कर के अगले जन्म में फिर से बढ़िया मनुष्य बन जाए, चलेगा? चलेगा? आप तो ऐसे बता दो देवगति में जाएं। तो मैंने कहा सम्यक दर्शन करो। जो सम्यक दर्शन करता है वो कभी नरक में नहीं जाता, सम्यक दर्शन करता है वो कभी तिर्यंच में नहीं जाता, सम्यक दर्शन करता है वो देव गति में भी 4 तरह के देव होते हैं, 3 तरह के बेकार वाले होते हैं, वो नहीं बनता, बढ़िया वाला बनता है। मनुष्यों में भी वो कभी नपुंसक नहीं बनता, कितने कितने झंझट से बच गया वो। इसलिए लौकिक जीवन में भी तरक्की करनी हो तो सम्यक दर्शन करना चाहिए। ऐसे मैं 3-4 प्रवचन में समझाया, तो जब से तो वैसे तो नहीं सुन रहे थे मेरी बात, पर जब मैंने ये समझाया ना तो कहने लगे अब छोड़ो ना, वो बताओ सम्यक दर्शन क्या होता है, कैसे होता है, वो करवा दो आप तो। अब उसकी इच्छा हो गई। तो ऐसे है, सम्यक दर्शन करो कह रहे हैं। 5 प्रकार के यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या विरति अरु कसाय पर माद सहित उपयोगा, यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो, बंधन कबहु न सजिए, समदम ते जो कर्म न आवे, सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताई सदा चरिए। देखो ये जो आश्रव बंध है, कहा था ना दुनिया में दुख का कोई कारण नहीं है, पर अपने अंदर जो आश्रव है, बंध है, यही आत्मा के लिए दुख के कारण है।
ताते माने इसलिए। इनको किनको? आश्रव और बंध को तजिए। आश्रव और बंध को क्या करो? छोड़ो। और जीव आत्मा के प्रदेश, विधि माने कर्म। देखो विधि माने यहाँ क्या है? विधि माने कर्म। आत्मा के प्रदेश और कर्म जिससे बंधते हैं उसका नाम बंध है। सो बंधन कबहु न सजिए। उसको आप कभी भी उसका आदर मत करो, बंध को मत संभालो, बंध से बचो। दुनिया में कोई आग, कोई नाग, कोई शेर, कोई भूकंप, कोई इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक आश्रव बंध है। और आश्रव बंध में भी 5 बता दिए, एक 90,000 वाला। इनसे बचना है। मिथ्यात्व का पाप 70 कोड़ा कोड़ी तक बंधता है। कैसे भी करके जीवन में, अभी सुनाया ना, रत्नकरंड श्रावकाचार में लिखा, सम्यक दर्शन से बड़ी संपत्ति दुनिया में कोई नहीं है और मिथ्या दर्शन से बड़ी विपत्ति दुनिया में दूसरी कोई नहीं। इसलिए 1 मिनट को भी मिथ्यात्व का परिणाम मत करो। मिथ्यात्व का परिणाम 1 मिनट भी मत करो का मतलब समझे आप? ये छोटी बात नहीं है। ये लाइन मेरी फिर सुनो। मिथ्यात्व का परिणाम 1 मिनट भी मत करो। 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बंद होगा। और मिथ्यात्व किसका नाम है? इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा भला कर दिया। 24 घंटे अपन यही सोचते रहते हैं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानना, भगवान को जगत का कर्ता धर्ता मानना, शरीर कोई आत्मा समझना, ये सब क्या? ये सब है मिथ्यात्व के परिणाम। 90,000 बंद करने का कारण मिथ्यात्व है। 90,000 का रोल ये है इसका। कितना बढ़िया लिखा। ये आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। जीव प्रदेश बांधे विधि सो, बंधन का बहु न सजिए। समदम ते जो कर्म न आवे, सो संवर आदरिए। तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताई सदा चरिए। कितना बढ़िया का। सम माने ये वो वाला सम नहीं है। यहाँ सम का मतलब है शांत भाव, जिसमें क्रोध, यहाँ देखो जरा जरा से अगर सड़क वाला से होता तो उसका अर्थ होता समता भाव। ये सड़क वाला से नहीं है। ये जो तालव्य से होता है, शिवजी वाला से होता है, इसका अर्थ है जहाँ क्रोध ठंडा पड़ गया। सम माने ठंडा, शांति। जहाँ न क्रोध ज़्यादा है, न मान ज़्यादा है, न माया ज़्यादा है, थोड़ी सी कहते हैं न मंद कसाई की वृत्ति, उसका नाम है सम। और दम माने तप। दम माने इच्छा निरोधस तप। संयम से, सम माने संयम, दम माने तप। संयम और तप से जो कर्म नहीं आते हैं, रुक जाते हैं, उसका नाम संवर है। और तुम अब तक सबका आदर किया, पर अब संवर का आदर करो। और तप बल ते विधि, विधि माने देखो फिर से विधि आया। विधि माने कर्म। विधि माने यहाँ प्रोसेस नहीं, प्रक्रिया नहीं, यहाँ विधि माने कर्म। तप के बल से कर्मों का झरना,
उसका नाम निर्जरा है। ताई सदा आचरिए, उसको सदा आचरण करो। निर्संयम तप अपनाओ जीवन में। एक मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये बहुत बड़े बड़े 5 आश्रव बंध के कारण है। इनसे बचो। ऐसे ये 7 तत्व का श्रद्धान करो तो क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा? मिथ्या दर्शन का नाश होगा। सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? किसी के मन में कोई प्रश्न? सबको सब समझ में आया? मैं पूछ लूं? सब ये चीजें समझने की है बहुत अच्छी तरह से। अरे टफ, समझना बहुत आसान है, लेकिन क्या करना बड़ा मुश्किल है। ये मैं इसको प्रैक्टिकली करके देखता हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ। आपकी बात सोना ना सही है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता है, लेकिन जब मैं समझने बैठता हूँ उसको, मेरा एक काम नहीं लगता हूँ कि करूँ कैसे। आप बताओ भाभी जी। बताओ अम्मा जी, ये बात कैसी है? सब समझ का ही फिर है। समझने की बात। देखो सुनो, बात कठिन नहीं है, लेकिन ये बात आपकी मैं समझ गया। इतनी सी बात जैसे पहली ढाल का सार क्या था? संसार में कोई सुखी नहीं है, दूसरे की थाली में मीठा दिख रहा है नहीं। सब एक दूसरे को सुखी समझ रहे, सब एक दूसरे को सुखी समझ रहे। उनके मजे, सब उनके मजे, वो कह रहा उनके मजे, वो दो नहीं कह। पर पहली ढाल कह रही है संसार में कहीं सुख नहीं। अरे इतनी सी बात है पर जचती कहाँ है, भाग दौड़ कर रहे हैं। और दूसरी ढाल कह रही है कि उस दुख का रीजन दुनिया में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके अंदर जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, वही दुख का रीजन है। ये सब बातें समझ सकते हो, शांति, बड़ी साइंटिफिक बात है। इसी दुनिया में रहते रहते एक जीव दुखी रहता है, एक जीव सुखी हो गया। दृष्टि बदल दी। दर्द तो उंगली में था। चलो, यदि हम सुखी रहना चाहें तो संसार में कोई किसी की भी इतनी ताकत कि है कि हमको दुखी वाह, ये लाइन है ध्यान देने लायक। अगर मैं सुखी रहना चाहूं तो संसार में किसी की ताकत नहीं है, सारी दुनिया मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकती। और मुझे दुखी होना हो तो अभी देखो, दुख सुख किसका नाम है? देखो मेरी आंख बंद है, मुझे कोई नहीं दिख रहा, मैं अभी दुखी हो रहा हूँ, अब सुखी हो रहा हूँ। मुझे दुख सुख के लिए क्या हुआ? मेरी एक सोच मुझे दुखी करती है, मेरी एक सोच मुझे दुखी करती है। सब सोच का खेल है, समझ का खेल है। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग से स्टार्ट करें और पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप समझो। इन्होंने ताकत लगा के ये बता रहे हैं, एक जिंदगी का लक्ष्य बनाओ, मर के ऐसी चैन नहीं पड़ना चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए एनीवे। जैसे कोई टारगेट करता है ना, कुछ भी हो मुझे ये करना है, कुछ भी हो मुझे मकान खरीद, कुछ भी हो मुझे तो वो फलानी गाड़ी खरीदनी है, बस मर रहे। फलाने वाला फ़ोन चाहिए मुझे, iPhone 15 लेना है मुझे। तो अब जैसे उसके लिए उससे ज़्यादा आपको सम्यक दर्शन की इच्छा होनी चाहिए, तब जाके सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। चलो, समय हो गया, बहुत अच्छा। सम्यक दर्शन करो भैया सब लोग। देखो, जैन धर्म पाया है तो सम्यक दर्शन जरूर से जरूर। अविरति का मतलब होता है व्रत नहीं होना। ए माने नहीं, विरति माने विरक्ति।
5 इंद्री के विषय भोगों से विरक्ति का भाव व्रत है, और वो नहीं होना वो अविरति, असंयम। मिथ्या दर्शन चौथे गुण स्थान में जाता है, अविरति 5वें गुण स्थान में जाती है, प्रमाद 7वें गुण स्थान में जाता है। ये नंबर क्यों लगाया? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग। मिथ्या दर्शन कब जाता है? अभी एक दिन अगली क्लास में कहो तो 14 गुण स्थान बताऊंगा 10-15 मिनट में, तब सब बात समझ में आ जाएगी। 14 गुण स्थान होते हैं। मिथ्या दर्शन कब जाता है? चौथे गुण स्थान में। अविरति कब जाती है? 5वें में। प्रमाद कब जाता है? 7वें में। और कसाय कब जाती है? 10वें में। और योग कब जाता है? 14वें में। ये 14 गुण स्थान है, और 5 चले जाए तो आत्मा सिद्ध हो जाता है, मोक्ष में चला जाता है। चलो जिनवाणी स्तुति बोलो।